हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल राज है। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 59 हासिल किया है। मुझे पेपर वन में 120 स्कोर आया है और पेपर टू में मैंने 117 मार्क्स स्कोर किया है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स है। ये वीडियो में आपको नेक्स्ट 20 डेज के स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप इस 20 डेज में ऐसा क्या करें ताकि आप भी 100 प्लस या फिर 90 प्लस स्कोर कर सकें। ठीक है, 90 प्लस भी आपका अबव एवरेज स्कोर होता है पेपर टू में। क्योंकि अगर आपको एक ओवरऑल एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अपना नाम मेरिट लिस्ट में चाहिए, तो सिर्फ पेपर वन से नहीं होगा, आपको पेपर टू पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे बारे में या मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करना। वहां मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना क्लास 10 से लेके रिजल्ट तक का पूरा जर्नी को मेंशन किया है। बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि पेपर टू है क्या। पेपर टू आपको टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके ऐसे होते हैं। इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको करना होता है सिर्फ 4 क्वेश्चंस, जो कि सब 20 मार्क्स से होते हैं। तो कितना हो गया, 80 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका आर्ग्यूमेंट। अभी आर्ग्यूमेंट में दो ही क्वेश्चन होते हैं और दोनों का दोनों करना होता है, जो कि वो भी आपका 20 मार्क्स का होता है, जो कि हो गया आपका 40। उसके बाद आता है आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट भी आपका दो होता है, इसका ये 10 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया आपका 20। और फिर आता है आपका प्रेस राइटिंग। प्रेसी राइटिंग आपका सिर्फ एक ही प्रेसी राइटिंग होता है इसमें, और वो भी आपका 15 मार्क्स का होता है। फिर आगे आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, मतलब एक पूरा एक पेज ही होता है, ऑलमोस्ट 1.5 पेज। उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि हर 4 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया आपका 20। और लास्ट होता है ग्रामर। ग्रामर में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड एक पार्ट होता है, और एक पार्ट होता है जिसमें आपको करेक्ट करना पड़ता है, या उसमें भी कुछ मतलब करेक्ट करो ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये होता है आपको टोटल 25 मार्क्स का। और टोटल आपको ये सारा कुछ आपको 3 घंटे के अंदर करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 3 घंटा। जब मैंने जिस एग्जाम दिया था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले ना तो मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया था, ना ही मैं ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पे था, वो है कंटेंट। क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी ये सब के बारे में। मैं जस्ट कॉलेज से निकल के ही मैंने एग्जाम दिया था, तो मैं ना मॉक टेस्ट कोई कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट एग्जाम में ही जाके मैंने लिखा था। लेकिन पेपर मैंने टाइम पे कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे पास कंटेंट था। बहुत बच्चे बोलते कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। आप कंटेंट पे फोकस करो। अब एग्जाम हॉल में बैठ के सोचने लगोगे ना, क्या लिखे क्या ना लिखे, तो समझ आता है। लेकिन अगर पास कंटेंट है, आपको पता है वो है क्या, आप बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है, तो पेपर मिस नहीं होता है। अभी आते हैं हम लोग को करना क्या है। अब ये जो पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, क्योंकि ऐसे 300 वर्ड्स ईच लिखना है, आर्ग्यूमेंट्स भी है, रिपोर्ट है, प्रेस है, कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर। और हमारे पास है सिर्फ कितना दिन, 20 दिन। क्या करें। सबसे पहले आप क्या करो, आप फोकस करो ग्रामर पे। ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे आपको 25 पे 25 मिल सकता है। अब आता है कि ग्रामर को पढ़े कहां से। कुछ नहीं करना है आपको ग्रामर के लिए। सबसे पहले आप करो क्या, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ग्रामर का होता है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। क्योंकि टोटल 10 साल का तो कर ही लो, 10 से 12 साल 2010 तक कर सकते हो आप। उससे आपको आइडिया हो जाएगा बोर्ड पूछ क्या रहा है, बोर्ड मतलब यूपीएससी आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब हर साल अगर आप देखोगे तो वही चीज रिपीट हो रहा है, बस खाली स्टेटमेंट्स को चेंज कर दिया जा रहा है या फिर कुछ अलग करके पूछा जा रहा है, लेकिन टॉपिक सेम है। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करके ग्रामर को करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए, वो मोर देन इनफ है ग्रामर के लिए। या फिर आप, क्योंकि अगर आप जाके कोई एसपी बख्शी या कोई दूसरा बुक खरीदने जाओगे, समय नहीं है हमारे पास, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, उसको प्रैक्टिस करो। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी जाके सर्च मार सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ग्रामर होना चाहिए। ग्रामर पे आपको 25 से 25 लाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पेपर तो इसलिए ज्यादा मार्क्स आया ना, क्योंकि मेरा ग्रामर मुझे फुल आया। ग्रामर मेरा सारे मैंने सारा सही किया था उससे। ठीक है, ग्रामर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका, वो है आपका कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है रीडिंग करने के लिए, समय रहता है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन से पहले पकड़ता था। कॉम्प्रिहेंशन पर रीडिंग मार लेता था, क्वेश्चंस देखता था, और फिर कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे क्या करते हैं ना कि 4 मार्क्स का तो लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे, वैसा नहीं होता है कुछ।
आपको 4 मार्क्स एक ये आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो कि पेपर भरना है। यहाँ कंटेंट चाहिए क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, आपको उसी स्पेस पे लिखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि व्हाइट पेपर अलग से मिलता है लिखने के लिए। तो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो और कोशिश करो अपने वर्ड्स में लिखने का, एग्जैक्टली छापने की कोशिश मत करना वहां से। ठीक है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन का आपका 20 मार्क्स है, ये आप इजिली स्कोर कर सकते हो। 20 तो 20 नहीं देगा यूपीएससी, मगर स्टिल आप अपना बेस्ट देके ज्यादा से ज्यादा इस पे स्कोर कर सकते हो। इसके लिए कोई तैयारी करके जाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, पढ़ो और अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है, एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंशन में जो भी लिखा उसको एग्जैक्टली कॉपी मत करना, वरना फिर गया मार्क्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, आता है प्रेशर राइटिंग। प्रेशर राइटिंग के लिए आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ भी दे देगा ना, एक पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा उससे लिखो। बस कोशिश करना है कि वो जो आपको लिमिट देगा, आप उस लिमिट के अंदर लिखना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। आप पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को पढ़ो, उस पैराग्राफ से आप क्या समझते हो उसको अपने वर्ड्स में लिख दो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उससे आप क्या समझे उसको अपने वर्ड्स में लिख दो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे करते करते आप प्रेशर राइटिंग खत्म करो। प्रेशर राइटिंग दो चीज ध्यान देना है कि वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, नेवर क्रॉस इट। दूसरा देखना टाइटल लिखने के लिए बोला है कि नहीं बोला। किसी साल यूपीएससी टाइटल लिखने बोलता है, किसी साल लिखने नहीं बोलता है। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर होना है, अच्छा से देख लेना है कि लिखने बोला गया है या नहीं लिखने बोला गया है। बात क्लियर है। अब आते हैं हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके लिए सारे बच्चे मतलब पेपर 2 का मतलब समझते हो कि ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, बस यही 3 चीज होता है। ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन तो कुछ होता ही नहीं। अगर देखो, अगर आपने ये प्रेशर राइटिंग पे भी ज्यादा आपको मत उम्मीद करने के मार्क्स मिलने वाला है, इस पे भी ज्यादा स्कोर नहीं देता है बोर्ड। लेकिन भी अगर आप ग्रामर अच्छा कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन में अगर मान लो 25 में से आपने ग्रामर में 20 ले आया, कॉम्प्रिहेंशन में मान लो आपने 12 भी ले आया, और प्रेसे में 15 मार्क्स होता है, तो चलो 8 भी ले आया, तो आपको अभी तक में 40 मार्क्स आपने ले आ चुके हैं। कोशिश करनी इससे ज्यादा ही लाने का। ठीक है, 12 बहुत कम मैंने बता रहा, लेकिन आप इससे ज्यादा लाने का कोशिश करना, मतलब अपना बेस्ट है ना। देखो कितना आता है वो तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन जो हमारा चीज है, जिसपे सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले चीज पेपर 2 का याद रखना। आप अगर ये सोचोगे ना कि यूपीएससी पता नहीं, जैसे मान लो पेपर में कोई टॉपिक आया, आप सोच रहे हो कि यूपीएससी ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अरे छोड़ो नहीं पूछेगा, नेक्स्ट टॉपिक, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी आपसे मेनली एक जनरल ओवरव्यू जानता है कि आप दुनिया के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, आपको अपना कोई पर्सपेक्टिव है या नहीं। तो आप करो क्या, आपको मैं बताता हूँ। आपको चाहिए, अभी देखो, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट में दो चीज होता है, एक होता है कंटेंट, एक होता है राइटिंग स्पीड। यही दो चीज है। अगर पास कंटेंट है, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज, लेकिन स्पीड नहीं है, पेपर छूटेगा, ये तो पक्का है। अगर पास कंटेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लिख सकते हो, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखोगे क्या, कुछ तो लिखना है, अंजादी एबीसीडी तो नहीं लिखना है हमको वहां जाके। तो कंटेंट कहाँ से लाए। अभी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपना लाइफ में कभी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है, ना मैंने कभी घर में बैठकर राइटिंग प्रैक्टिस अलग से किया है, क्योंकि मुझे पता था मैं राइटिंग स्पीड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। मुझे चाहिए था कंटेंट, क्योंकि ग्रेजुएशन के जस्ट बाद पहला एग्जाम यही था मेरा। मैं यूपीएससी की तैयारी करता नहीं हूँ, सिविल सर्विसेज की ज्यादा ओवर नॉलेज नहीं था। तो कंटेंट के लिए मैं क्या करता था कि मैं ओनली आईएएस या बायजूस आईएएस के जो एडिटोरियल्स, तो वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, मैं उससे सुनता था। ठीक है, जिससे ताकि मेरे को ओवरव्यू आ जाए कि देश दुनिया में हो गया। लेकिन जब एग्जाम के आखिरी के 3 महीने बाकी थे, ठीक है, उस समय मैंने क्या किया कि मैंने 2 मैगजीन डाउनलोड किए। एक डाउनलोड किया विजन आईएएस और दूसरा डाउनलोड किया दृष्टि आईएएस। इनका जो मंथली मैगजीन्स होता है ना, मैंने उन्हें डाउनलोड किया और उससे पढ़ना शुरू किया। क्लियर। अभी बात आएगी किस किस मंथ का पढ़े। देखो ऐसा कुछ होता नहीं। आप क्या करो कि अगर अभी आपका एग्जाम तो अगस्त में है, तो आप कोशिश करो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून जाने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आप इसका एडिट डाउनलोड करो आप इसको, और वहां से देखो क्या क्या टॉपिक आ सकता है। ठीक है, जो पूछ सकता है। मेरे यूपीएससी क्या पूछेगा, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर पूछेगा, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पूछेगा, या फिर कोई सोशल इश्यू पूछेगा। ठीक है, मेनली यही 3 चीज पे ही उनका फोकस रहता है। या फिर कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, वो उसके बारे में पूछेगा आपको। ठीक है, जैसे हम 2020 में पूछा गया था इसके बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, और इस साल फार्म बिल के बारे में पूछा गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वापस रिपीट हुआ। तो ये जो 4 है ना, ये 4 हेडिंग पे आपको मेनली वो पूछ रहा है। ठीक है,
तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। अभी देखो ये मैंने किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी आप क्या करें। हमारे अभी आपको मैं एक अच्छा यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ जो आप लोग मेजोरिटी लोग फॉलो करते ही होंगे। एक है स्टडी फंडा। स्टडी फंडा ने क्या किया है कि वो डेली पेपर 2 के लिए एक वैशाली मैम है, उनका वीडियो आता है। आप एक काम करो, अगर आपका समय नहीं है मैगजीन पढ़ने का तो आप उनका वीडियोस को सुनो, उससे नोट्स बनाओ। ठीक है, मतलब उनको लिखो, क्योंकि लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। कान में हेडफोन लगा के चलते चलते सुन रहे हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको लिखो और फिर उसको रिवाइज करो डेली। अगर मान लो भी 20 दिन है, अब डेली अगर कोई 5 टॉपिक भी करते हो ना, तो 15 दिन में आप कम से कम 75 टॉपिक्स कर लो। उतना टॉपिक्स शायद उन्होंने डाला भी नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छा से 30 टॉपिक भी प्रिपेयर करके जाते हो, जो मतलब जितना वीडियो उन्होंने डाला है, मैंने प्लेलिस्ट तो चेक नहीं किया है, आप उसे बना लो। आई थिंक वो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपका सीपीएफ से रिलेटेड ही वीडियोस डालते हैं। उन्हें पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहुत सारे लोग, आपका पहला बार होगा या फिर आपको पता नहीं है कैसे पूछता है यूपीएससी, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका सब कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप मैगजीन डाउनलोड करने जाओगे, मैगजीन में समझ में नहीं आएगा, फिर नोट्स क्या बनाए, फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट के लिए आप इनका चैनल फॉलो करो, उनमें वैशाली मैम का वीडियोस होगा, आप उन्हें देखो। हमको लगता है वो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, हमारे समय ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लाया गया था, तो हमने मुझे करना पड़ा था। आप अभी कर सकते हो, 20 डेज के लिए वो मोर देन सफिशिएंट। बात क्लियर है? तो अभी मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ पूरा, क्रक्स कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। सबसे पहले जब आप एग्जाम, सबसे पहले अभी आप क्या करोगे प्रिपरेशन, दिन भर में कम से कम अभी आप 5 घंटे निकालो पेपर टू पे। ठीक है, उसमें से आप 1 घंटा ग्रामर को दो। ठीक है, अगर बस 5 घंटे नहीं भी ना, 4 घंटे निकालो, कम से कम उतना तो निकालना पड़ेगा, 20 दिन है। 1 घंटा ग्रामर को दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। उसके बाद जो आपके पास बाकी समय बचता है, मान लो भी आपके पास 3 घंटा समय है, इस 3 घंटा में आप स्टडी फंडा पे जाओ और वहां अपना कंटेंट को बढ़ाओ। कैसे कंटेंट बढ़ाओ, वैशाली मैम का वीडियोस देखो और उनका नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, आप खुद देखना 10 दिन के बाद आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बस क्लियर है? अभी देखो, हम अब मैं बताता हूँ मेरा स्ट्रेटेजी क्या था एक्चुअली। होता क्या है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं था यूपीएससी कैसे पूछेगा। मुझे भी डर था कि पता नहीं शायद कैसे करके क्या आएगा, जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ शायद वो आए या ना आए। वो सबके साथ होता है। आप सिर्फ फोकस करो कि मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, कुछ भी टॉपिक आएगा मैं उसे लिख दूंगा। अभी लिखना कैसे है? ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो तो बड़ा सिंपल है। आप अगर फोर लिख रहे हो तो फोर 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 लिखते जाओ, अगेंस्ट लिख रहे हो तो अगेंस्ट लिखते जाओ। ठीक है, वो आपको अपने वर्ड्स पे घुमा फिरा के लिखने तो आना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेपर कंप्लीट करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे 4 है तो बोलते हैं कि 2 ही मैं लिखूंगा, अच्छा लिखूंगा ताकि ज्यादा मार्क्स में। ऐसा नहीं होता है, चारों के चारों अटेम्प्ट करो और पूरा भर दो कॉपी। ठीक है, मैंने यही किया था, एक कुछ भी मेरा नहीं छूटा था, मैंने पूरा कंप्लीट भरा था। जो जो मेरे दिमाग में आते जा रहा था ना, मैं लिखते जा रहा था, लिखते जा रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था मुझे हाईएस्ट लाना ही है ना, मेरे पास नॉलेज था, मैं लिख रहा था लिख रहा था लिख रहा था लिख रहा था बस। ठीक है, एग्जाम मतलब 5 5 मिनट पहले ही मेरा पेपर खत्म हुआ था, सिर्फ 5 मिनट पहले। ऐसे नहीं कि आधा घंटा पहले खत्म कर लिया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी यही करो, आप पहले कंटेंट को अपना क्रिएट करो, ज्यादा भी राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस मत करो। अभी आप उनका वीडियो से लिखोगे या फिर विजन आईएएस का भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से लिखोगे तो राइटिंग प्रैक्टिस अपने आप हो गया। ठीक है, तो 2 चीज है, एक है ग्रामर कंप्लीट करो, दूसरा है कंटेंट को बढ़ाओ, अपना नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है, अगर नॉलेज होगा तो कोई भी टॉपिक आएगा आप उस पर लिख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।